विकास के नाम संबोधन नहीं था, कांग्रेस के नाम संबोधन था। 58 बार नाम लिए कांग्रेस का। बीजेपी सरकार लॉलीपॉप देने का काम करती है, महिलाओं को गुमराह करती है। 3-4 स्टेटों में चुनाव है, इसके कारण महिलाओं को अपने बस में करना चाहती है। हमारा 50% अधिकार है, हमें 33% हमारा हक भी नहीं मिल रहा। अगर कांग्रेस बिल को लागू नहीं होने थी तो रोडों पे आज ये देश की महिलाएं नहीं होती। महिला का आरक्षण देने वाली कांग्रेस पार्टी ये तो रात को चोरी के लिए है और चोरी करके शोर मचा के लूटने का काम देश के प्रधानमंत्री कर रहे हैं। संघर्ष जारी है, देश के प्रधानमंत्री को बिल पास करना पड़ेगा, डराएंगे नहीं। योगी जी को मंदिर भेज दो, नरेंद्र मोदी को चाय बेचने भेज दो और तभी हमें मिल सकता है। बोलना था तो मणिपुर पे बोलते। 8:30 बजे से तुम चिल्ला रहे थे। मणिपुर की महिलाएं तुमसे सवाल कर रही हैं। जो मणिपुर को चलाया है उन्होंने, पहलवान बेटियों को घसीटा है उन्होंने, उन्नाव केस उनके पास है, सेंगर उनके पास है, सब उनके पास है। इनको इतना पता नहीं कि महिलाओं का सम्मान कैसे किया जाता है। एक अल्लाह के जो नौटंकीबाज आपके प्रधानमंत्री नौटंकीबाज 8:30 बजे आते हैं, नौटंकी करते हैं, ये रोने का काम करते हैं। ये महिला का बिल का मामला नहीं था, ये तो पश्चिम का मामला था जो ये शो नहीं कर रहे थे। राजनीति में भागीदारी को लेकर के लगातार विवाद बढ़ता जा रहा है। एक तरफ विपक्ष है जो इस पूरे मुद्दे पर कहीं ना कहीं सरकार को घेरता हुआ नजर आ रहा है, साफ तौर पर आरोप लगा रहा है कि जो सरकार है वो महिला विरोधी है और महिला आरक्षण के नाम पर वो असल में अपनी राजनीति के मंसूबे को पूरी तरीके से साफ करना चाहता है। तो दूसरी तरफ जो है पक्ष है जो लगातार कांग्रेस और विपक्षी दल को महिला विरोधी बता रहे हैं और एक मैसेज, एक नैरेटिव पूरे देश में सेट किया जा रहा है कि महिलाओं के विरोध में है विपक्षी और इसीलिए बिल को गिरा दिया गया, जबकि वो साफ तौर पर बिल था जिसमें कहा जा रहा था कि परिसीमन को लेकर के चर्चा हो रही है और सीटें बढ़ाने के लिए बिल था जो गिरा। महिलाएं जो विरोध कर रही है, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का हेडक्वार्टर है जिसका घेराव इन्होंने करना है। इससे पहले आपको बता दूं राहुल गांधी के घर का घेराव किया गया था, हमने वहाँ पर भी कवरेज की थी और जबरदस्त तरीके से वहाँ पर आराम से बड़ी संख्या में महिलाएं पहुँचती हैं और अपना प्रदर्शन करती हैं। लेकिन यहाँ पर महिलाएं हैं जो बातचीत कर लेते हैं कि क्यों आप लोग धरने पे बैठे हुए हैं। महिला आरक्षण बिल को लेकर हम धरने पे बैठे हैं। जो 543 सीट है उनमें से जो सीट हमारी पुरानी है, 2023 में जो आरक्षण बना था, जो कानून बना था, उन्हीं सीटों पर ये महिला बिल पास होना चाहिए। बीजेपी सरकार लॉलीपॉप देने का काम करती है, महिलाओं को गुमराह करती है। 3-4 स्टेटों में चुनाव है, इसके कारण महिलाओं को अपने बस में करना चाहती है। लेकिन देश की महिला जागरूक हो चुकी है और वो सरकार वो समझ चुकी है कि ये मोदी जी को सीट से उतारना है और भाजपा सरकार को भगाना है। अपने हक और अधिकारों की लड़ाई को हमें लेकर रहना है। पीएम मोदी संबोधन करते हैं देश के नाम पर, उसमें बड़े आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस में कि कांग्रेस ने संसद में भ्रूण हत्या की, महिलाओं के अधिकारों को मार दिया। देखो, कांग्रेस के राज में ही बिल पास हुआ था। राजीव गांधी जी ने ये बिल पास किया था। उस समय आप लगा के देखो, देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी, वो भी एक महिला थी। देश की जो पहली महिला थी वो भी एक जज महिला थी। हमारी जो पार्टी के अध्यक्ष है वो भी एक महिला है, जो स्पीकर थी वो भी एक महिला है। तो सबसे ज्यादा सम्मान अगर किसी ने देने का काम किया है वो कांग्रेस सरकार ने दिया है और बीजेपी ने तो गुमराह करने का काम किया। आज महिलाओं के ऊपर अत्याचार करने का काम विरोध, हमारा 50% अधिकार है, हमें 33% हमारा हक भी नहीं मिल रहा। क्या झूठ फैला रहे खुद प्रधानमंत्री मोदी? प्रधानमंत्री जी झूठ बोलते हैं, सरासर झूठ बोलने का काम करते हैं। उनकी रंग रंग में झूठ बसा हुआ है, वो झूठ के कारण ही आज लोगों को गुमराह करने का। तो देश की महिलाएं कभी माफ नहीं करेंगी। देश की महिला उन्हें कभी भी माफ नहीं करेंगी। देश की महिला आज बिल, हम अगर ये कहते हैं कि कांग्रेस बिल को लागू नहीं होने दे रही, अगर कांग्रेस बिल को लागू नहीं होने दी तो रोडों पे आज ये देश की महिलाएं नहीं होती। हम तो कहते हैं कि आज और अभी करो, 2023 में सबकी सहमति से जो बिल पास हुआ था उसे आज करो और अभी करो और इसी वक्त करो। आप लोग यहाँ विरोध कर रहे हैं, आप लोग मोदी डरता है। कांग्रेस पे आरोप है महिलाओं के सपनों को कुचल रही है। महिला का सम्मान करने वाली कांग्रेस पार्टी, महिला का आरक्षण देने वाली कांग्रेस पार्टी ये तो रात को चोरी के लिए है और चोरी करके शोर मचा के लूटने का काम देश के प्रधानमंत्री कर रहे हैं। हमारे लिए महिला सुरक्षा सबसे पहले, हमारे लिए महिला सम्मान सबसे पहले। अरे उन्हीं महिलाओं को तुमने जंतर मंतर पर, जो महिलाएं हमारी आरक्षण के लिए, जो महिलाएं हमारी गेमों के लिए जीत कर आई थी, आपने उनको मारने की कोशिश करी। हम डरेंगे नहीं, संघर्ष जारी है। देश के प्रधानमंत्री को बिल पास करना पड़ेगा, डराएंगे नहीं, हम डरेंगे नहीं। अभी तो यही कह रहे हैं बिल पास करा के रहेंगे। 2023 का बिल पास करो। जो आप देख रहे हैं
ये पास करवा के ही रहेंगे, चाहे जो मर्जी कर ले। ये ओबीसी का भी इन्होंने बहुत समर्थन नहीं दे रहा है और हम ये कराएंगे, मतलब कराएंगे। आज ये जो मर्जी जितने मर्जी पुलिस लाए, हम लोग कांग्रेस के सिपाही हैं, न डरे हैं न डरेंगे। योगी जी को मंदिर भेज दो, नरेंद्र मोदी को चाय बेचने भेज दो और तभी हमें मिल सकता है, नहीं तो नहीं। ठीक है, अभी आप लोगों के अधिकार की बात समझ नहीं आ रही। नहीं जी, तानाशाही चला रखी है इन्होंने बिल्कुल। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, यहाँ पे जबरदस्त हंगामा हो रहा है। पुलिस प्रशासन है जो प्रदर्शनकारियों को खदेड़ रही है, पीछे हटा रही है और ये जो प्रदर्शनकारी है वो लगातार आगे बढ़ रहे हैं। क्यों आप लोग देखिए यहाँ पे तमाम पुलिस फोर्सेस आपको हटा रही है? क्योंकि मोदी जी हमेशा पुलिस को ही आगे करते हैं। मोदी जी में खुद में कुछ दम नहीं है, 56 इंच की छाती नहीं है मोदी जी की, झूठ बोलते हैं मोदी जी। राहुल गांधी के घर तो तमाम महिला पहुंच जाती है, यहाँ से आप लोगों को हटा रहे हैं। राहुल जी नहीं डरते हैं, मोदी डरते हैं। तो ये देखिए, हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, प्रदर्शनकारियों को यहाँ से हटाया जा रहा है। ये लोग कांग्रेस हेडक्वार्टर पहुंचना चाहते थे और जहाँ से इन लोगों को खदेड़ दिया गया है। इनका क्या कल एडवर्टाइजमेंट थी? अरे बोलना था तो मणिपुर पे बोलते। 8:30 बजे से तुम चिल्ला रहे थे, मणिपुर की महिलाएं तुमसे सवाल कर रही हैं, उनसे उनके बारे में बोलिए। पहलवान महिलाओं से माफी मांग रहे थे वो, कि देखिए आप लोगों का वो माफी अपने कर्मों की मांग रहे थे, वो माफी अपने कर्मों की मांग रहे हैं कि जो मणिपुर को जलाया है उन्होंने, पहलवान बेटियों को घसीटा है उन्होंने, उन्नाव केस उनके पास है, गुरसेंगर उनके पास है, सब उनके पास है। कांग्रेस ने महिलाओं के सपनों को कुचल दिया। कांग्रेस ने कभी महिलाओं को कुचला नहीं है। प्रथम महिला अध्यक्ष राष्ट्रीय कांग्रेस की रही, वो महिला रही। प्रथम महिला प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति, सब कांग्रेस ने दिए। बीजेपी के बस की नहीं है। क्यों राष्ट्र के नाम संबोधन कर रहे हैं प्रधानमंत्री? राष्ट्र के नाम संबोधन नहीं था, कांग्रेस के नाम संबोधन था। 58 बार नाम लिए कांग्रेस का। ऑब्सेशन क्यों है कांग्रेस से? वो कांग्रेस ज्वाइन करने जा रहे हैं, आपको पता नहीं है क्या? हाँ, मणिपुर सवाल कर रहा है। गुरमीत सेंगर को बचाने वाले, गुरमीत राम रहीम को 42 बार पैरोल पे भेजने वाले, ये ऐसे होता है महिलाओं का सम्मान? तो सब झूठ फैला रहे प्रधानमंत्री मोदी जी। महिलाओं का सम्मान आरएसएस और मनुस्मृति को पढ़ने वाले महिलाओं का सम्मान नहीं कर सकते। तो देखिए, यहाँ से हटाया जा रहा है जबरदस्त तरीके से, लेकिन लोग हैं यहाँ पर जो पहुँच गए हैं। देखिए, यहाँ राहुल गांधी के घर सब पहुँच जाते हैं, आप लोगों को हटा दिया गया यहाँ से। यही तो दादागिरी है इनकी, ये दादागिरी। संविधान को हटाना चाहते हैं, संघ के विधान से देश को चलाना चाहते हैं। ये कच्छाधारी को इनकी इनको इतना पता नहीं कि महिलाओं का सम्मान कैसे किया जाता है। एक अल्लाह के जो नौटंकीबाज आपके प्रधानमंत्री नौटंकीबाज 8:30 बजे आते हैं, नौटंकी करते हैं, ये रोने का काम करते हैं। ये राष्ट्र के नाम संबोधन दे रहा हूँ, बता रहा हूँ। राष्ट्र के नाम संबोधन नहीं कर रहे, ये राष्ट्र को दिखाने से रो रहे हैं। नौटंकीबाज पीएम है हमारे देश के। महिलाओं का दर्द समझते हैं, महिला का दर्द इसलिए समझते हैं, इन्हीं के पार्टी है कुलदीप सिंह सेंगर, इन्हीं के पार्टी है कुलदीप सिंह सेंगर ने महिलाओं के साथ बलात्कार करते, रेप किया। अरे कहते हैं मैं महिलाओं को सम्मान करता हूँ, आपकी पार्टी में तो रेप करने का काम करते हैं। कांग्रेस अगर महिलाओं के हित में बात करे तो कांग्रेस महिलाओं विरोधी हो गई। कांग्रेस ने पर काट दिया महिलाओं के, उनकी उड़ान रोक दे। किसने बोला उड़ान रोक दी? अरे उड़ान तो तुम्हारे उज्ज्वला रेड्डी पेड्डी पता नहीं कौन कौन से ये जो करते हैं अत्याचार, 8-8 साल की बेटियों के साथ रेप करते हैं, ये महिला को सम्मान करने का काम करते हैं। ये सारे दरिंदे तो बीजेपी में भरे हुए हैं, ये गुंडों का एक अड्डा बना हुआ है बीजेपी से। ये संबोधन था देश के नाम, ये प्रचार था पूरी, ये प्रचार था। ये इसलिए प्रचार है कि हाँ भाई, ये नरेंद्र मोदी जी को ये हजम बात नहीं हो रही कि राहुल गांधी जी जो महिलाओं के सम्मान के लिए संसद में बोल रहे थे और वो उनकी बात सच साबित हो गई, तो इनको ये झूठ पकड़ा गया, इनका झूठ पकड़ा गया। तभी तो कह रहे ये महिलाओं के लिए कुछ नहीं कर रहे। आप मुझे बताओ, अगर महिलाओं के लिए कुछ करना है तो 543 सीट है सदन में, उन्हीं में 33% का आप रिजर्वेशन दे दो। फायदे के लिए सीट बढ़ाना चाहते हैं। अरे ओबीसी के कोटे में कोटा दे दो ना, किसी का फायदा नहीं चाहते। ये अभी तो 850 करेंगे, कुछ दिन बाद 1200 कर देंगे। किसके लिए 12 सीटें बढ़ाना चाहते हैं? ये अपनी सरकार बनाने के लिए, ताकि ये गोल गोल घुमा के सरकार बनाने का काम करे। 2029 में सरकार तैयारी कर रहे हैं ये बनाने की। देखिए, बड़ा आरोप है और यही विपक्ष लगातार कहता जा रहा है कि जो सीटें बढ़ाने का एक तरीका निकाला था सरकार ने, वो पकड़ा गया। और इसी की चीज है कि आज जो यहाँ पर तमाम लोग जो है उतरे सड़क पर। क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं आप
आप लोग? हम लोग इसलिए कर रहे हैं कि जो बिल पास करने की महिला आरक्षण के नाम पर जो ये परसिमन का बिल लेकर के आए थे साथ में, जबकि 2023 में जब ये बिल पास हो चुका है तो पास होने का कोई मतलब नहीं था। लेकिन बीजेपी तो इसे महिला आरक्षण बिल बता रही है और कह रही देखिए कांग्रेस ने गिरा दिया महिलाओं के अधिकार। महिला का बिल का मामला ही नहीं था, ये तो परसिमन का मामला था जो ये शो नहीं कर रहे थे। महिला का बिल तो पास हो चुका है 2023 में। झूठ फैला रहे हैं तो हाँ बिल्कुल झूठ फैला रहे हैं। ये सब जो इनको दिल्ली स्टेट में कई स्टेटों में चुनाव आ रहे हैं विधानसभाओं के, उसमें महिलाओं को वोट लेने के लिए इन्होंने झूठ फैलाया है। मेन तो इनका परसिमन करके और क्षेत्र अलग अलग स्टेटों के विधानसभा को लोकसभा को अपने हिसाब से इन्होंने चेंज करना था। उनको अपने हिसाब से चेंज करके जनगणना ना करके इन्होंने देश की महिलाएं कभी अपना अपमान नहीं भूलेंगी। हाँ बिल्कुल नहीं बोलेंगे। ये मोदी जी ने उनके महिलाओं के देश की महिलाओं के साथ गलत किया है। उनको महिला आरक्षण के नाम पर इन्होंने परसिमन का मामला, जो कि जनगणना होनी चाहिए थी, पहले जनगणना के नाम पर इन्होंने जनगणना ना करा करके पहले परसिमन का नाम ले लिया मुद्दा इन्होंने, और महिला बिल के नाम पर इन्होंने साथ में 2 बिल। जल्दबाजी क्यों है इतनी ज्यादा? हाँ जी, इतनी जल्दबाजी क्यों है बीजेपी? ये बीजेपी से पूछे ना उन्होंने तो जल्दबाजी क्यों किया। जब कांग्रेस कह रही थी 2023 में पास हुआ था तो हमने कहा था 2024 में इसको लागू कर दो। इन्होंने 2023 के बाद में अब लागू कर रहे हैं और अब भी लागू कर रहे हैं। नोटिफिकेशन 16 तारीख को रात को दिया इन्होंने। आम प्रधानमंत्री झूठ फैला रहे हैं, बिल्कुल झूठ फैला रहे हैं। प्रधानमंत्री के साथ साथ जो बीजेपी के नेता हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता हैं और इनके अंधभगत महिलाओं को बेवकूफ़ बनाने के लिए और लोगों को बेवकूफ़ फैलाने के लिए, कांग्रेस को बदनाम करने के लिए इन्होंने किया है। मगर देश की महिलाएं इतनी बेवकूफ़ नहीं बनने वाली हैं। अब झूठ फैला रहे हैं, संबोधन कर रहे हैं, कह रहे कांग्रेस देखिए कितनी विरोधी है, अगर आज साथ देती तो महिलाओं को अधिकार मिल जाता। कांग्रेस विरोधी है भाजपा की, कांग्रेस विरोधी है महिला विरोधी भाजपा की, कांग्रेस विरोधी है सेंगर की, कांग्रेस विरोधी है जो अंकिता भंडारी के बलात्कारी हैं, जो उसके हत्यारे हैं उनकी, वो लोग जो बीजेपी के अंदर पदाधिकारी हैं उनकी। कांग्रेस विरोधी है रवन्ना की, जिसके ऊपर 3000 से ज़्यादा महिलाओं का शोषण करने का आरोप है, जिसको देश के बाहर भेजने का काम देश के प्रधानमंत्री ने किया। कांग्रेस विरोधी है बृजभूषण शरण की, जो भाजपा के सांसद से जिसने जब शोषण किया महिला रेसलरों का, उसके बाद प्रधानमंत्री ने उसको सिर्फ एक नाम मात्र के लिए हटाकर उसके बेटे को सांसद बनाया। कांग्रेस बेशक विरोधी है। फैला रहे प्रधानमंत्री में। बेशक प्रधानमंत्री पहले दिन से लेकर आज तक झूठ के अलावा कुछ और करते नहीं आए हैं, वो सिर्फ और सिर्फ झूठ फैलाने का काम करते हैं। ठीक है, तो देखिए तमाम लोग हैं यहाँ पर जो विरोध कर रहे थे और ये साफ तौर पे लोगों का कहना है कि देश के प्रधानमंत्री मोदी झूठ फैला रहे हैं। यहाँ पर 1-2 महिलाएं देखिए कैसे, आप देखिए मैंने आपको दिखाया था कि यही प्रदर्शन जब राहुल गांधी के घर के बाहर होता है, वहाँ पूरा सहयोग दिया जाता है, प्रदर्शनकारी उनके घर के ठीक बाहर तक पहुँच जाते हैं, जम करके हल्ला करते हैं, जम करके विरोध करते हैं। लेकिन जब यहाँ पर ठीक अपने ऑफिस के बाहर खड़े होकर के अगर कुछ लोग अपनी बात कर रहे हैं तो कैसे अंदर किया जा रहा है, ये भी हम ग्राउंड पे रहते हैं तो ये 2 चेहरे भी हम आपको दिखा रहे हैं कि वही प्रशासन, वही पुलिस, वही सिस्टम, लेकिन किस तरीके से एक तरफ आवाज़ को दबाया जाता है, दूसरी तरफ एक नैरेटिव सेट करने में, वो तस्वीरें निकालने में कहीं ना कहीं मदद की जाती है, जिससे ये नैरेटिव सेट हो सके कि एक पार्टी है जो इस देश की महिलाओं के खिलाफ है, जबकि यही प्रशासन था जो कल राहुल गांधी के घर पूरी कूच करवाता है, पूरे जो सर्कल में ये महिलाएं घूमती हैं और उनके घर तक पहुंचती है, प्रदर्शन करती हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। अब आगे इस बिल पर किस तरीके से पूरी सत्ता आगे बढ़ती है, विपक्ष कैसे आगे बढ़ता है, तमाम ये सवाल है। फिलहाल इस रिपोर्ट पे देखते रहिए 4PM न्यूज़। तो देखिए यहाँ पर अभी भी महिलाएं मौजूद हैं और प्रदर्शन कर रही हैं। पुलिस प्रशासन के बीच में जो है एक बहस छिड़ी हुई है और ये बहस सिर्फ यहाँ तक नहीं है, ये बहस शुरू हुई है देखिए महिला आरक्षण से और लगातार अब ये कहीं से कहीं बढ़ती जा रही है। अब इस बहस से आगे क्या कुछ होता है ये हम आपको दिखाते रहेंगे। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, देखते रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क।